माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। तो आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से क्लास 11th के बच्चों को थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर से वीडियो लेके आया हूँ। आज के वीडियो में प्यारे बच्चों हमारा थर्मोकेमिस्ट्री पर डिस्कशन होगा। थर्मोकेमिस्ट्री में कई प्रकार के केमिकल रिएक्शंस होते हैं। यहाँ पर हम दो पार्ट में बांटे हुए हैं, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। बाकी रिएक्शंस के बारे में हम डिटेल नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, लेकिन आज के वीडियो में प्यारे बच्चों थर्मोकेमिस्ट्री, एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन एलॉन्ग विद एग्जाम्पल के साथ हम डिस्कस करेंगे। एक्सोथर्मिक क्या है, एंडोथर्मिक क्या है, हीट का क्या साइन देंगे। तो इस तरह से हम पूरा डिटेल बातें करेंगे और एग्जाम्पल में बहुत ज़रूरी होता है, जिस पर क्वेश्चन आता है वो बच्चों को हम याद दिलाएंगे। चलते हैं आगे। हाँ तो प्यारे बच्चों, ये क्लास 11th लेक्चर नंबर 14 थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर का नाम है थर्मोडायनेमिक्स प्यारे बच्चों। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा है थर्मोकेमिस्ट्री, यानी केमिस्ट्री थर्मोडायनेमिक, केमिस्ट्री ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड यहाँ थर्मोडायनेमिक्स है। तो प्यारे बच्चों थर्मोकेमिस्ट्री क्या है, चलते हैं देखते हैं। आप कॉपी कलम लेके बैठ जाओ और एक एक पॉइंट नोट करना शुरू करिए। पहला पॉइंट ये है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद एनर्जी चेंजेज ए कंपनिंग केमिकल रिएक्शंस इज कॉल्ड थर्मोकेमिस्ट्री। तो साइंस का वह केमिस्ट्री का वह ब्रांच जिसमें एनर्जी चेंज, केमिकल रिएक्शन के दौरान एनर्जी चेंज की बात होती है। हीट माने क्या? एनर्जी चेंज। तो एनर्जी चेंज की बात आती है। केमिकल रिएक्शन, जब कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा हो तो एनर्जी चेंज हो रहा हो तो दैट इज कॉल्ड थर्मोकेमिस्ट्री। उसका स्टडी हम करते हैं थर्मोकेमिस्ट्री के अंतर्गत। सेकेंड पॉइंट, द केमिकल रिएक्शंस आर जनरली एक्कम्पनीड बाय एनर्जी चेंजेज which appear in the form of liberation or absorption of heat। तो प्यारे बच्चों अक्सर कोई केमिकल रिएक्शन होते हैं तो ज़्यादातर उसमें एनर्जी चेंज की बात होती है। अब यह एनर्जी चेंज दो तरीके का हो सकता है, या तो हीट एब्जॉर्ब हो, या तो हीट इवल्यूट हो, मतलब लिबरेट हो। या तो हीट निकल के बाहर आए, या तो हीट ली जाए, या तो हीट दी जाए या तो ली जाए। तो अगर हीट निकलती है तो लिबरेशन हुआ, हीट का निकलना। अगर हीट ली जाती है तो हीट का एब्जॉर्प्शन होता है। तो ये दो तरह के रिएक्शन अक्सर होते रहते हैं। तो द काज ऑफ एनर्जी चेंजेस दैट अकर इन केमिकल रिएक्शन इज द चेंज इन द बॉन्ड एनर्जी। इस तरह से प्यारे बच्चों ये जो एनर्जी चेंज हो रहा है केमिकल रिएक्शन में, ये बॉन्ड एनर्जी की बात होती है, बॉन्ड एनर्जी चेंज की होती है। जो बॉन्ड टूटता है पोटेंशियल एनर्जी चेंज होती है। दैट इज द चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी विच रिजल्ट्स फ्रॉम द ब्रेकिंग ऑफ द बॉन्ड बिटवीन एटम्स इन द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के बॉन्ड टूटते हैं एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड, नए बॉन्ड बनते हैं। एक बॉन्ड टूटता है, नया बॉन्ड बनता है। इस तरह के बॉन्ड टूटने और बनने में एनर्जी या तो ली जाती है या तो दी जाती है। प्यारे बच्चों दो घटनाएं, दो इवेंट्स होते हैं, तो आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक, अब आ जाते हैं हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन। पर्सनली आपसे डिस्कशन करते हैं एक्सोथर्मिक। और एक्सोथर्मिक का मतलब होता है कि रिएक्शन होगा और हीट निकलकर बाहर आएगी। तो दोज केमिकल रिएक्शंस which are accompanied by the evolution of heat are called exothermic reactions। ऐसे केमिकल रिएक्शन जो हीट जिनमें निकलती है बाहर, इवोल्यूशन ऑफ हीट माने हीट का निकलना, जिनमें हीट निकल के बाहर आती है, कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। और रिजल्टिंग कंपाउंड्स आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक कंपाउंड्स। इस रिएक्शन के बाद जो भी प्रोडक्ट बनता है, जो कंपाउंड बनता है, उसको कहते हैं एक्सोथर्मिक कंपाउंड। अब देखिए यहाँ ढेर सारे एग्जाम्पल हमने दे दिया है, एक दो एग्जाम्पल नहीं है, ढेर सारे एग्जाम्पल हैं। अब कार्बन है सॉलिड, ऑक्सीजन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। कार्बन और ऑक्सीजन के मिलने में कार्बन डाइऑक्साइड बनता है मिलने से।
अब जब कार्बन डाइऑक्साइड बनने लगता है तो प्यारे बच्चों इतनी हीट निकल के बाहर आती है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड का बनना एक एक्जोथर्मिक प्रोसेस है। 393.5 किलो जूल 393.5 किलो जूल पर मोल ये हीट निकल के बाहर आ जाती है एक्जोथर्मिक रिएक्शन। इसी तरह से कॉपर सल्फाइड है प्यारे बच्चों, ये कॉपर है सॉलिड, सल्फर है सॉलिड, और CuS कॉपर सल्फाइड बन जाता है और 11.6 किलो कैलोरी हीट निकल करके बाहर आती है। अब तीसरा एग्जाम्पल है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर वाटर बनाते हैं। हाइड्रोजन गैसियस स्टेट में है, ऑक्सीजन भी गैसियस स्टेट में है, दोनों मिलकर के लिक्विड वाटर बनाते हैं, लिक्विड। ऐसी हालत में वाटर का बनना भी एक एक्जोथर्मिक प्रोसेस है प्यारे बच्चों। 285.8 किलो जूल हीट निकल के बाहर आ जाती है। अब अमोनिया का बनना भी एक्जोथर्मिक प्रोसेस है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिल करके, नाइट्रोजन गैसियस स्टेट में, हाइड्रोजन गैसियस स्टेट में मिल करके 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया बनता है, जिसमें 92.4 किलो जूल एनर्जी निकल कर बाहर आती है प्यारे बच्चों। तो ये भी एक्जोथर्मिक प्रोसेस है। अब देखिए मेथेन है, मेथेन का कंबस्चन, मेथेन है और ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, इसके बाद वाटर बनता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर का बनना दोनों एक्जोथर्मिक है भी आपने देखा है। तो 890.4 किलो जूल एनर्जी निकल के बाहर आती है। इसी तरह से ब्यूटेन है, ब्यूटेन है C4H10 ब्यूटेन है, और ऑक्सीजन 13/2 O2 ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्शन करता है। तो 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर बनता है, और ऐसे में 2658 किलो जूल यानी 2658 किलो जूल एनर्जी निकल के बाहर आती है प्यारे बच्चों। आप इसको नोट कर लें। आप देखिए एक्जोथर्मिक रिएक्शन के कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का बनना, कॉपर सल्फाइड का बनना, वाटर का बनना, अमोनिया का बनना, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर का बनना, ये कार्बन डाइऑक्साइड वाटर का बनना, यहाँ पर ये सब के सब जो है एक्जोथर्मिक प्रोसेस हैं प्यारे बच्चों। आप इसको नोट कर लें, ठीक है। अब आते हैं एंडोथर्मिक प्रोसेस। एंडोथर्मिक प्रोसेस में देखिए, एंडोथर्मिक, इसमें हीट निकलेगी नहीं बल्कि बाहर से हीट ली जाएगी। रिएक्शन को पूरा करने के लिए इसको हीट की आवश्यकता पड़ती है। इस केमिकल रिएक्शन को पूरा होने में इसको बाहर से हीट लेना पड़ता है। दोज केमिकल रिएक्शंस which are accompanied by absorption of heat are called endothermic reaction। ऐसे केमिकल रिएक्शन जिनको पूरा होने में हीट का एब्जॉर्प्शन होता है उनको एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। एंड द कंपाउंड सो फॉर्म्ड आर नोन एज एंडोथर्मिक कंपाउंड। और जो कंपाउंड बनते हैं रिएक्शन के पूरा होने के बाद जो प्रोडक्ट बनता है उसको एंडोथर्मिक कंपाउंड कहते हैं प्यारे बच्चों। अब देखिए एग्जाम्पल भी ढेर सारे एग्जाम्पल हैं। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर नाइट्रोजन ऑक्साइड बनता है जो है ये, और 180.7 किलो जूल हीट एब्जॉर्ब करता है माइनस में। ये प्रोडक्ट की तरफ है माइनस में, क्योंकि इतना हीट अगर इधर ले आओगे तो प्लस हो जाएगा। यानी रिएक्टेंट को लेना पड़ता है, इतना हीट रिएक्टेंट को लेना पड़ेगा तब जाके ये प्रोडक्ट बनेगा। इसी तरह से कार्बन और वाटर, कार्बन सॉलिड और वाटर में जब रिएक्शन होगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। इसमें 131 यानी 131.4 किलो जूल एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। ये कार्बन और वाटर का जब रिएक्शन होता है तो इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब होता है, तब जाके कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस निकलती है। इसी तरह से कार्बन और सल्फर दोनों रिएक्शन करके कार्बन सल्फाइड डाइसल्फाइड बनाते हैं। तो कार्बन डाइसल्फाइड बनने के लिए 92.0 किलो जूल एनर्जी एब्जॉर्ब करना पड़ता है कार्बन सल्फर जब रिएक्शन करते हैं। तो चौथा एग्जाम्पल है हाइड्रोजन और आयोडीन मिलकर हाइड्रोजन आयोडाइड बनाते हैं। अब इस हाइड्रोजन आयोडीन जब मिलते हैं तो मिलने पर रिएक्शन को पूरा होने के लिए
52.5 किलो जूल एनर्जी एब्जॉर्ब करना पड़ता है, तब जा कर के हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है प्यारे बच्चों। इसी तरह से ये मरकरी ऑक्साइड है, मरकरी ऑक्साइड 2HgO। तो ये इसका डिकम्पोजिशन होता है, तो आप ध्यान दीजिए कि इसके लिए 181.6 किलो जूल एनर्जी एब्जॉर्ब करना पड़ता है, तो मरकरी लिक्विड बनता है और ऑक्सीजन निकलता है। अब कार्बन और हाइड्रोजन मिल करके क्या बनेंगे? एसिटिलीन। कार्बन और हाइड्रोजन मिलके एसिटिलीन बनते हैं। एसिटिलीन और कार्बन हाइड्रोजन मिल करके एसिटिलीन बनने में 22.0 किलो कैलोरी एनर्जी एब्जॉर्ब होती है प्यारे बच्चों। तो आप इसको नोट करते चलें, बहुत बढ़िया। तो ये सब इंडोथर्मिक, ये जितने रिएक्शंस हैं सब इंडोथर्मिक हैं। अब यहाँ पर एक फार्मूला है जिससे डिसाइड हो जाता है कि आखिर एंथैल्पी चेंज का चिन्ह कैसा होगा एंडोथर्मिक में और एक्सोथर्मिक में। इसके लिए फार्मूला से डिसाइड हो जाता है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर एक हेडिंग है, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस इन टर्म्स ऑफ डेल्टा एच एंथैल्पी चेंज, यानी एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शंस इन टर्म्स ऑफ एंथैल्पी चेंज से कहते हैं। इसके टर्म में हम कैसे डिसाइड करेंगे? The enthalpy change delta H accompanying a reaction is given by enthalpy change heat content of product। हमेशा प्रोडक्ट यहाँ लिखा जाएगा माइनस हीट कंटेंट ऑफ रिएक्टेंट। और डेल्टा एच इजकल टू एच पी, यानी एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, एच पी माइनस HR। एच पी हमेशा ये लिखेंगे, ठीक है। अब भले एच पी कम हो ज़्यादा हो, नो मीनिंग, लेकिन हीट कंटेंट ऑफ प्रोडक्ट माइनस हीट कंटेंट ऑफ रिएक्टेंट, ये फार्मूला एकदम कन्फर्म है। डेल्टा एच इजकल टू एच पी एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, ये फार्मूला है। अब देखिए, अगर अब यहाँ पे एक्सोथर्मिक है तब कैसा होगा? एक्सोथर्मिक में आप देख रहे हो, एक्सोथर्मिक में आप देख रहे हो कि हीट, प्यारे बच्चों, हीट निकल रही है, हीट निकल रही है। इसका मतलब होता है कि रिएक्टेंट, एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट ज़्यादा होगा, अब एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट कम होगा। क्योंकि प्रोडक्ट बनने में हीट निकल रही है, तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट ज़्यादा होगा। अ रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, दैट इज हीट इज गिवन आउट इन अ रिएक्शन इफ द टोटल हीट कंटेंट ऑफ द रिएक्टेंट इज मोर देन दैट ऑफ द प्रोडक्ट, यानी एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट इज मोर देन एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन डेल्टा एच इज निगेटिव, क्योंकि निकल रही है हीट ना प्यारे बच्चों, हीट निकल के बाहर आ रही है, तो डेल्टा एच निगेटिव होगा फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब देखिए, तो जब फार्मूला यही रहेगा, डेल्टा एच इजकल टू एच पी माइनस HR। अब आप यहाँ दिखा दिए हो कि HR इज ग्रेटर देन एच पी, है ना। तो जब HR ग्रेटर है तो HR का चिन्ह फार्मूले में क्या है? माइनस। इसी में से घटेगा HB, तो विल बी निगेटिव, विल बी निगेटिव। तो कहने का मतलब होता है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में एंथैल्पी चेंज का जो वैल्यू होता है वो क्या होगा? निगेटिव होगा, निगेटिव। अब पता चलता है कि हीट निकल के बाहर आ रही है। ढेर सारे एग्जाम्पल वही हैं, जैसे देखिए, कार्बन ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, डेल्टा एच माइनस 393.5 किलो जूल पर मोल, मैंने पहले बता दिया था यही। इसी तरह से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के वाटर लिक्विड बनता है, डेल्टा एच 285.8 किलो जूल पर मोल। ये हीट निकल के बाहर आ रही है, ये सब हीट जो कि माइनस में है। क्यों माइनस? इसी के हिसाब से, क्योंकि HR एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट ज़्यादा हो जाएगा और एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट कम हो जाएगा। हीट निकल के बाहर आने के कारण एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट ज़्यादा हो जाता है, HR इज ग्रेटर देन HP। उसी तरह से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया बनता है, डेल्टा एच जो है माइनस 92.4 किलो जूल पर मोल। माइनस में वैल्यू आया, क्योंकि माइनस में आने का मतलब होता है कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, देखते ही मालूम हो जाता है। इसी तरह से मेथेन का ऑक्सीजन से कंबस्चन होता है अर्थात, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लिक्विड बनता है, और ऐसे में डेल्टा एच चेंज जो है 890.4 किलो जूल पर मोल हो जाता है, किलो जूल पर मोल हो जाता है। उसी तरह से ब्यूटेन का 13/2 ऑक्सीजन के साथ
रिएक्शन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। ऐसे में डेल्टा एच की वैल्यू 2658 किलो जूल पर मोल ये हीट निकलती है, बाहर निकल के आती है। तो ये सारी बात हुई हमारा एक्सोथर्मिक बारे में और चिन्ह के बारे में, साइन के बारे में, डेल्टा एच की साइन के बारे में, जहाँ पर एच ग्रेटर हो जाता था, एच पी लोअर हो जाता था। लेकिन अब जरा इंडोथर्मिक में देखिए, क्योंकि इंडोथर्मिक का मतलब हीट लेना और हीट लेकर प्रोडक्ट बनेगा, तो सीधी सी बात है प्यारे बच्चों, एच कम हो जाएगा, एच पी ज़्यादा हो जाएगा। प्रोडक्ट की एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट ज़्यादा हो जाएगा और एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट कम हो जाएगा। अ रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, दैट इज हीट इज एब्जॉर्ब्ड इन अ रिएक्शन इफ द टोटल हीट कंटेंट ऑफ रिएक्शंस इज लेस देन दैट ऑफ द प्रोडक्ट। तो प्यारे बच्चों, अब एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट इज लेस देन एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। यहाँ पर तो अब फार्मूला वही रहेगा एच पी, ये नहीं कि यहाँ है एच आर यहाँ कभी नहीं होगा, हमेशा एच पी। द डेल्टा एच इज इक्वल टू एच पी माइनस एच आर, यानी एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट विल बी पॉजिटिव। अब एच पी ज़्यादा है, ये वैल्यू ज़्यादा है और इसी में से घटेगा, ये वैल्यू पॉजिटिव में है, तो इस जो भी आएगा पॉजिटिव तो होना ही है। या 4 कम पड़ गया तो जो भी इसमें से घटेगा उसका वैल्यू पॉजिटिव ही आएगा प्यारे बच्चों। तो डेल्टा इज पॉजिटिव फॉर इंडोथर्मिक रिएक्शंस। इससे फाइनल हो गया कि इंडोथर्मिक रिएक्शन में डेल्टा एच पॉजिटिव होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में डेल्टा एच निगेटिव होगा। डेल्टा एच क्या है? एंथैल्पी चेंज। एंथैल्पी चेंज एक्सोथर्मिक रिएक्शन में निगेटिव, एंथैल्पी चेंज इंडोथर्मिक रिएक्शन में पॉजिटिव होगा प्यारे बच्चों। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, देखिए नाइट्रोजन ऑक्सीजन मिल करके नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाते हैं और इतनी हीट एब्जॉर्ब हो जाएगी। प्लस में देखिए डेल्टा एच प्लस 180.7 किलो जूल पर मोल। उसी तरह से कार्बन और वाटर मिल करके कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस निकलती है, एंथैल्पी चेंज प्लस 131.4 किलो जूल पर मोल हो जाता है। मतलब इतना हीट एब्जॉर्ब हो जाएगी, इतनी हीट एब्जॉर्ब हो जाएगी। कार्बन सल्फर मिलकर कार्बन डाइसल्फाइड बनाते हैं और इतनी हीट एब्जॉर्ब हो जाती है, प्लस 92.0 किलो जूल पर मोल हीट एब्जॉर्ब हो जाती है। हाइड्रोजन आयोडाइड मिल करके, हाइड्रोजन और आयोडीन मिल करके हाइड्रोजन आयोडाइड बनते हैं और डेल्टा एच एंथैल्पी चेंज की वैल्यू 52.5 किलो जूल पर मोल होती है। मतलब 52.5 किलो जूल पर मोल एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, हीट एब्जॉर्ब हो जाती है, तब जाके हाइड्रोजन आयोडाइड बन जाता है प्यारे बच्चों। आप इसको नोट कर लें, बहुत बढ़िया। अब देखें इसी तरह से ये मरकरी का ऑक्साइड है, ये डिकम्पोज होगा तो मरकरी लिक्विड बन जाएगा, ऑक्सीजन बन जाएगा। एंथैल्पी चेंज ऐसे में कितनी हीट एब्जॉर्ब की जाएगी इसके द्वारा? ये 181.6 किलो जूल पर मोल है ना। अब ग्राफिकली इसको दिखाते हैं, देखिए यहाँ पर ग्राफिकली द एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस आर रिप्रेजेंटेड हियर। अब देखिए यहाँ पर ग्राफ पहले देखिए, ये ग्राफ है, इधर ग्राफ प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन, यहाँ पे एंथैल्पी चेंज, यहाँ भी एंथैल्पी चेंज, यहाँ भी प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। तो आप लगता है कि दोनों ग्राफ एक जैसे हैं, एक जैसे नहीं हैं। अब देखो प्यारे बच्चों, ये लाइन इधर है, ये प्रोडक्ट की, यहाँ पर क्या लिखा है? प्रोडक्ट। और यहाँ ऊपर क्या लिखा है? रिएक्टेंट। लेकिन यहाँ पर ऊपर क्या लिखा है? प्रोडक्ट, यहाँ पर रिएक्टेंट। यहाँ पे देखिए डेल्टा एच इक्वल टू एच पी माइनस एच आर, एच पी माइनस एच आर, यानी एच आर इज ग्रेटर, एच आर इज ग्रेटर दैन एच पी, एच आर इज ग्रेटर दैन एच पी, तो वैल्यू क्या हो जाएगी? निगेटिव। तो ये ग्राफ क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें देखिए ये रिएक्टेंट सीधा प्रोडक्ट में देखिए आ रहा है ना, ये प्रोडक्ट में। अच्छा, तो डेल्टा एच निगेटिव, लेकिन यहाँ पर देखिए ये रिएक्टेंट इधर है, देख रहे हैं ना, ये लाइन रिएक्टेंट की है। अब ये जा रहा है ऊपर प्रोडक्ट में। ऐसी हालत में प्यारे बच्चों एच पी ज़्यादा हो जाएगा एच आर से, प्रोडक्ट की ओर है ना, एच पी ज़्यादा होगा एच आर से। तो ऐसी हालत में डेल्टा एच इक्वल टू एच पी माइनस एच आर पॉजिटिव हो जाएगा। एंडोथर्मिक रिएक्शन डेल्टा एच विल बी पॉजिटिव। तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। वेरी गुड, थैंक यू।